नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश आडी और सिलसिला बाजारों का में एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आप सबके लिए कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आया हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन और उस पर हमारी जानकारी की क्या राय है। तो देखने की यहाँ पे कैसे सीट का सितंबर वायदा 6106 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 0.25% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। रूपा जी देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सीट का सितंबर वायदा एक बार फिर से 6100 के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या वीकली क्लोजिंग देते देते 6200-6300 के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए बिल्कुल कैसर सीट के अंदर 6100 के ऊपर आज हम ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। हमने पहले भी टारगेट दिया था कि 6500 तक एक्सपेक्टेड है कि कैसर सीट का वायदा ऊपर में जा सकता है। अक्टूबर वायदा आप देखिए 6200 के बेहद करीब है और अक्टूबर वायदा की बात करें तो 6500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। सितंबर वायदा की एक्सपायरी अभी पास है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा अभी मूवमेंट जो है वो उठा पटक का माहौल नहीं रहेगा, लेकिन अक्टूबर वायदा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6500 तक ऊपर जा सकता है। जी रूपा जी देख रहे हैं कि बिनौला खल का सितंबर वायदा आज 2495 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 2.5% की गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। रूपा जी आपको क्या लगता है, बिनौला खल में जो गिरावट आती नजर आ रही है एक बार फिर लगातार 3200 के लेवल से हम देख रहे हैं कि एकदम धड़ाम होता हुआ नजर आ रहा है बिनौला खल का बाजार। तो आपको क्या लगता है ऐसे में बिनौला खल की कीमतें नीचे में और कहाँ तक जा सकती हैं? देखिए बिनौला खल में अब दबाव जो है वो गहराता हुआ दिखाई दे रहा है और अब कीमतें यहाँ से मुझे लगता है कि 2400 का स्तर भी छू सकती हैं। दिसंबर वायदा की अगर बात करें तो आज सितंबर वायदा में तो 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जो दिसंबर वायदा है वो भी 0.25% की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो नीचे में मानकर चलिए कि 2400 से लेकर हो सकता है कि आने वाले दिनों में 2000 के भी स्तर देखने को मिले, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरीके से करेक्शन बनती हुई दिखाई दे रही है तो मुझे लगता है कि बाउंस बैक अगर ऊपर में आता है 2520 से 2540 के तक, तो उसमें बिकवाली की रणनीति बनाई जा सकती है। छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करेंगे 2600 का। 2600 के स्टॉप लॉस के साथ दिसंबर वायदा में गिरावट एक्सपेक्टेड है और नीचे में 2400 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी ये रूपा जी बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि एक रिकवरी देखने को मिल रही है तीनों ही मसालों के अंदर। तो आपको क्या लगता है आज मसालों में कैसा कारोबार दर्ज किया जाएगा? मसालों में देखिए आज तेजी का रुझान है, धनिया के अंदर आज तेजी देखने को मिल रही है और धनिया भी आज ऊपर में मुझे लगता है कि 8500 के ऊपर निकल सकता है। अक्टूबर वायदा में 8600 से लेकर 8800 के स्तर आप मानकर चलिए कि इस हफ्ते में उम्मीद है कि देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर जीरे की बात करें तो जीरे में भी थोड़ा बहुत बाउंस बैक आया है, 15200 तक ऊपर अक्टूबर वायदा जा सकता है। वहीं हल्दी के अंदर जो लगातार गिरावट देखने को मिली थी अब वो संभलती हुई नजर आई है और अक्टूबर वायदा में हल्दी भी 7800 के पार पहुंच चुकी है। तो हल्दी में भी 8000 के स्तरों के लिए बाय करके चला जा सकता है। जी रूपा जी यहाँ से बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड में बीते सत्र के मुकाबले आज एक रिकवरी बनती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से ग्वार में 2-3% के सर्किट आज लगते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल अभी 1.5% की ऑलरेडी तेजी हम देख चुके हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आज से अब यहाँ से 1.5 से 2% और मार्केट आज निकाल दे। ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव बनाया है मार्केट के अंदर, लेकिन फंडामेंटल इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। लेकिन अभी ट्रेंड पॉजिटिव है तो यहाँ से तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। सभी बाइंग में वापस से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो गिरावट आई थी उन गिरावट पर एक बार फिर से खरीदारी निकली है और हाजिर के साथ साथ वायदा में भी जो है पोजिशनें बनती हुई दिखाई दी है। तो अक्टूबर वायदा मान के चलिए कि 9800 से लेकर 10,000 का स्तर छू सकता है और वहीं ग्वार सीट की बात करें तो 6000 तक ऊपर मार्केट जा सकता है। जी रूपा जी यहाँ से बात करें अगर सरसों की, तो सरसों में देख रहे हैं कि बीते सत्र में हमने 8600 के अभी एक लेवल जाते हुए देखा था और अभी भी देख रहे हैं कि 8500 के ऊपर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो रूपा जी अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सरसों में एकदम से तेजी देखने को मिली है, फसलें आने में अभी कुछ महीने और बाकी हैं और मंडियों के अंदर जो उपज है, अराइवल्स हैं, वो भी कम ही देखने को मिल रही है, बहुत ही सीमित मात्रा में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सरसों 9000 के भी ऊपर जाती हुई नजर आ पाएगी? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है और उम्मीद भी है कि 9000 का स्तर वापस से छू भी सकता है मार्केट, क्योंकि सरसों जो है अभी आप देखिए जो वायदा के अंदर अपने लगभग ऑल टाइम हाई पर कारोबार करते दिखाई दे रही है। दूसरा मार्केट के अंदर सप्लाई काफी कम है, डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है जिससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है और त्योहारों पर सरसों तेल की डिमांड मजबूत रहने की भी संभावना जताई जा रही है। और आपको बता दें कि पिछले सीजन में फसल करीब 10% कम थी और अभी भी नई फसल आने में फिलहाल 6 महीने का वक्त है, तो कैरी ओवर स्टॉक भी काफी कम बताया जा रहा है सरसों का। तो इसके चलते लग रहा है कि सरसों की डिमांड मजबूत हो सकती है और कैटल फीड के लिए भी सरसों खली की मांग निकलती हुई दिखाई दे रही है। इन तो ये सारे फैक्टर हैं जो फिलहाल सरसों के अंदर तेजी का रुझान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो यहाँ से सरसों के मान के चलिए कि ऊपर में 9,000 तक के स्तर संभव है कि सरसों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, यहाँ से बात करें सोयाबीन की तो देख रहे हैं कि सितंबर वायदा 8,340 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है आधे फीसद की करेक्शन के साथ, और सोयाबीन का अक्टूबर वायदा 6,325 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी, देख रहे हैं कि सितंबर और अक्टूबर वायदा में सोयाबीन पर लगभग 1,500 से 2,000 का डिफरेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो रूपा जी, आपको क्या लगता है, क्या अगला वायदा आते आते सोयाबीन गिरता हुआ नजर आएगा या फिर उसमें भी खरीदारी देखने को मिलेगी? देखिए सोयाबीन के अंदर फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। नीचे में 6,000 तो ऊपर में 6500 का स्तर देखने को मिल सकता है, और जो वायदे के अंदर डिफरेंस काफी ज्यादा है, इसलिए आगे आगे आने वाले जो वायदे हैं, क्योंकि आगे नई अराइवल्स आएंगे तो उसका प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा, तो इसलिए अभी सोयाबीन के अंदर फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। छुटमुट तेजी बन सकती है अगर अदर एडिबल ऑयल पैक के अंदर उठाव आता है तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सोयाबीन ऑलरेडी अपने हाई छू चुका है, और अब यहाँ से जो अगले महीने का वायदा वो नीचे मुझे लगता है कि एक बार 6,000 तक लुढ़क सकता है। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से सोयाबीन में हमने काफ़ी अच्छे हाइज लगते हुए देखे थे, 9,000 के भी ऊपर कारोबार करते हुए देखा था सोयाबीन के बाद देखो NCDX पर, अब वहाँ से सीधे जो सोयाबीन का बाजार है नीचे में 6,000 तक का लेवल भी दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। और दूसरा, सरकार ने जो सोयाबीन का आयात है वो शुरू कर दिया है, बांग्लादेश से 7,500 का हो चुका है और बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए जा चुके हैं, उनके अनुबंध किए जा चुके हैं, और काफ़ी जगहों से अब सोयाबीन का आयात देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है और सोयाबीन की कीमतें नरमी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। और रूपा जी के भी अनुसार सोयाबीन का वायदा बाजार अभी नीचे में 6,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज़ रहेंगी जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए कैसे सीड में बाय कर सकते हैं, और दूसरी बात अखिलेश, चना जो है आज गिरता हुआ नजर आ रहा है, और वो गिर सकता है क्योंकि सरकार की तरफ से इंपोर्ट को लेकर आज कल देर शाम जो है इंपोर्ट को लेकर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। भारत और म्यांमार के बीच समझौता हो चुका है, तो अब इंपोर्ट किया जाएगा उड़द का 2.5 लाख टन का, और वहीं 1 लाख टन उड़द का इंपोर्ट किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आगे जो है इम्पैक्ट जो है वो प्राइसेस के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर वाला आ सकता है। उड़द 2.5 लाख टन इंपोर्ट की जाएगी, जबकि तुअर दाल 1 लाख टन इंपोर्ट की जाएगी। तो जी उसका सरकार ने कुछ ब्यौरा तैयार किया है, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो आगे आने वाले टाइम में हम कीमतों पर देख सकते हैं। तो आज इंटरडे में शॉर्ट टर्म में प्राइसेस के ऊपर दबाव आ सकता है इस खबर के चलते, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी दालें मजबूत हैं। और जहां तक चने की बात है, चना आज लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। मुझे लगता है चने के अंदर आज गिरावट हावी हो सकती है, जबकि कैस्टर सीड के अंदर आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। तो फिलहाल सिलसिला बाजार को मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट MCV पर।